नारी ने नर को जन्म दिया, क्या खेल रचाया नारी ने। एक नारी थी अनसुईया जो स्वर्गलोक में रहती थी, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर को पलने में झुलाया करती थी। एक नारी थी सावित्री जो यमलोक में रहती थी। जब प्राण लेने यम आए तो अपने पति के प्राणों को भी वापस यमलोक से लेके आ गई थी। और एक नारी है जो कलयुग में रहती है, जिन्हें गुड्डी देवी कहा जाता है, जो अपने पति को कंधे पे उठाए इस लोक को पार कराने चली है। तो आज वही हमारे साथ स्थित है, गुड्डी देवी, जो अलवर क्षेत्र की रहने वाली है, जिनके पति है वो पैरों से अपाहिज है। एक दुर्घटना में उनके पति के जो कमर से नीचे का हिस्सा है वो काम करना बंद हो गया है। उसके बाद है लगातार इनकी जो धर्मपत्नी है वो पत्नी के हर काम में अपना सहयोग दे रही है। उसे चाहे घर से बाहर जाना हो, किसी शादी समारोह में जाना हो, प्रोग्राम में जाना हो, तो हमेशा साथ रहती है। आज हमारे साथ स्थित है और आज ये भगवान के दर पर आए मत्था टेकने के लिए। एक भैरव जी बाबा का स्थान है, भूमिया का स्थान है, और उसी स्थान पर आए हैं। और हमें भी सौभाग्य मिला है इस नारी के साथ आने का, इनको देखने का, जो अपने पति को हर जी मैं हाथ लगाता हूँ, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, जो हर सुख दुख में, हर परेशानी में साथ लिए घूमती है। हम जानेंगे इनके बारे में भी। सबसे पहले जो दरबार है भगवान का, उसका हम भी ढोक लगा लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं। अंदर आप दिखाओगे, अगर हम कैमरामैन को बोले तो अंदर संत बाबा की समाधि है। ये जो यहाँ झाड़ू वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, उसी स्थान पर आज आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। तो आज हम भी उसी स्थान पर है। यही गुड्डी देवी है। अक्सर आपने इसके वीडियो सोशल मीडिया पे देखे होंगे। सोशल मीडिया पे ये अपने रोज के वीडियो वो शेयर करते हैं और अपने इस निराश भरी जिंदगी में ये खुश रहने की कोशिश करते हैं। जानेंगे कि क्या वजह रही है, क्यों इनके पैर में ये तकलीफ हुई और किस तरह ये आगे जिंदगी का संघर्ष कर रहे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम हरिओम है। हरिओम जी, अच्छा। और ये आपकी पत्नी है, आपका नाम? गुड्डी देवी। गुड्डी देवी। क्या ऐसा हो गया था, क्या तकलीफ हो गई कि आज आपको अपनी पत्नी के सहारे रहना पड़ता है? मेरे को 2018 में चोट लग गई, जो मेरे कमर से नीचे दोनों पैर काम नहीं करते हैं। तो मैं सीढ़ियों से फिसल के गिर गया था। तभी से बहुत इलाज कराया, बहुत पैसा लगा दिए, तो मैं ठीक नहीं हो पाया। और मेरा कमर के नीचे से दोनों पैर काम नहीं करते। तब से यही संभालती है, यही करती है सब कुछ। यानी कि 2018 में आपके साथ एक घटना हुई। हाँ। और तब से ही आपके जो कमर से नीचे का हिस्सा है वो काम करना बंद कर दिया? हाँ, तब से ही कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता। तो यानी कि आप अपने किसी बैसाखी के सहारे भी या आप खड़े नहीं हो सकते? मैं बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो सकता। मुझे गोदी में उठा के बैठाती है। कहीं इलाज कराना जाना आता है, कोई देवी देवताओं के जाना होता है, हर कहीं ब्याह शादी, सब जगह ये गोदी में उठा के जब ले जाती है और वहीं बैठा देती है। दिनचर्या के काम आप कैसे करते हो? जिस तरह आप बता रहे गोदी में उठाना पड़ता है, सहारे की जरूरत होती है, तो जो रोजमर्रा के काम हो, शौच जाना हो, पेशाब जाना हो, वो फिर? पेशाब में K90 नली होती है, उससे व्हील चेयर पे बैठा बैठा कर लेता हूँ। जो डिब्बा होता है उसको ये फेंक देती है और टॉयलेट में ये लेके जाती है, फिर वहाँ बैठा देती है। नहाने के लिए भी यही उठा के बैठाती है, वापिस फिर नुआ के फिर बैठा देती है। अच्छा। हाँ। तो जो शौच या पेशाब के लिए क्या आपको एहसास नहीं होता? नहीं, मैं अंदाजा से करता हूँ। कमर से नीचे मेरे को पता नहीं लगता ना, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई मेरी। तो पेशाब में K90 से मतलब आइडिया से करता हूँ ऐसे, और सोच भी ऐसे ही करता हूँ। यानी कि आपको पता नहीं रहता कि मुझे कब पेशाब जाना है। और एक तरह से आप आइडिया लगाते हो कि अभी 2 घंटे हो गए या 3 घंटे हो गए, मुझे पेशाब जाना चाहिए। अगर नहीं लगा है तो शायद वो कपड़ों में लीकेज भी हो जाता है। अच्छा। हाँ, कपड़े भी गीले हो जाते हैं। डॉक्टरों का क्या कहना है इसमें? डॉक्टरों के बहुत इलाज करा लिया, बहुत पैसे लगा दिए, वो बोल रहे हैं ऐसे ही रहेंगे, ठीक नहीं होंगे। अच्छा। हाँ, ऐसे ही रहेंगे। हाँ। घर जाओ घर रहो, घर जाओ घर रहो, इनकी माई सेवा करो। अच्छा, डॉक्टर बोल रहे घर लेके जाओ, सिर्फ सेवा करो, कोई इलाज नहीं है। हाँ, भगवान से दुआ करो। अच्छा, ऐसे बोलते हैं। जहाँ विज्ञान इतना तरक्की कर लिया, साइंस ने एक से एक आविष्कार होते, लेकिन आपके केस में क्यों मना हो रहा है? पता नहीं वे क्यों करते हैं, पर ऐसे कहते हैं भाई हमने तुम्हारा इलाज करवा दिया है, पर आप घर जाओ, माई भगवान से दुआ मांगो, सही हो तो वो घर ही हो सकता है, नहीं यहाँ कोई इलाज नहीं है।
अभी तक आपने क्या क्या इलाज यानी डॉक्टर के माध्यम से क्या क्या किया गया? उन्होंने ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन भी करवा लिया। और वहाँ हम 3-4 महीने रहे थे, कोई 7-8 लाख रुपए भी लग गए। कहाँ रहे थे? जयपुर SMS में। और मतलब 1 महीना रखते थे, 10 दिन के लिए भेज देते थे, फिर 1 महीना के लिए वापिस आते थे। गाड़ी का किराया भाड़ा सब तरह से खर्चा होता था, लेकिन कोई इलाज नहीं हो पाया। फिर हमने 2-3 साल इलाज लेके अब फिर ये शुरू से ही सेवा कर रही है, अब भी यही संभालती है सब कुछ। यानी 2018 से आप अभी 2025 आ गया, तो लगातार जो राजधानी का बड़ा हॉस्पिटल है SMS हॉस्पिटल, उसमें दिखाया आपने? हाँ, अब दवाई गोली लेने जाते हैं, कभी पैरों में प्रॉब्लम हो जाती है तो K90 टॉयलेट के लिए नली जेल होती है, वो लेने के लिए जाते हैं। हमको तो वो भी यहाँ नहीं मिलती है, हॉस्पिटल में वहीं जाना पड़ता है। अच्छा, जयपुर। जिस तरह आप बात कर रहे हो कि हमारे करीब 8 से 10 लाख रुपए लग गए, लेकिन सरकारी जहाँ महकमा है या सरकारी जो फैसिलिटी है, कहते हैं कि एक तरह से फ्री में दवाई मिलती है, फ्री में सुविधाएं मिलती है। कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, कोई सरकारी योजना से कोई भी मदद नहीं मिली। अच्छा, अलवर तो देते ही नहीं है, राजगढ़ भी नहीं देते हैं, यहाँ मिलती ही नहीं है। सरकारी में जाते हैं तो फिर जयपुर जाते हैं तो वहाँ भी 2 लिखते हैं बस भीतर, तो फिर पैसों के लेके आते हैं हम। तो जो K90 नली होती है और वो जेल होती है, उसको लगा के टॉयलेट करते हैं, तो वो भी पैसों की आती है। जो वो नली ज्यादा यूज नहीं करते, इन्फेक्शन का डर रहता है, 10 दिन में एक नली बदलनी पड़ती है। यानी कि वो भी आपको बाहर से मिलेनी पड़ती है? बाहर से मेडिकल से लेनी पड़ती है, वहाँ लिखते नहीं है। 2 जेल लिखते हैं, सिर्फ 30 रुपए की और आती है। 2 जेल से तो महीना भर काम नहीं चलता। और वो ये राजगढ़ में या अलवर में नहीं मिलती है, आपको जयपुर ही जाना होता है? जयपुर ही जाना होता है। यहाँ होती भी होंगी तो नहीं लिखते, देते नहीं है, क्या नहीं है ये। यानी कि सारी दवाइयों के लिए आपको जयपुर जाना पड़ता है? हाँ, हम यहाँ गए थे अलवर में तो ऐसे बोले यहाँ नहीं मिलती है। हमको तो पता नहीं क्या होती है K90, क्या होती है जेलिंग, हमको पता नहीं है। यहाँ नहीं मिलती है, कहाँ से आ जाते हैं उठ के, ऐसे बोलते हैं अलवर में जाते हैं जब। यानी कि अगर आप दवाई के लिए जाओ तो ऊपर से ये भी बात कि कहाँ से आ जाते हो, बार बार आप आ रहे हो। आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं हम। मतलब हमको कोई सरकारी योजना का भी लाभ नहीं है। डॉक्टरों ने CMHO ने भी 50% सर्टिफिकेट बना दिया, तो उसमें भी हमको कोई स्कूटी बैटरी की गाड़ी वो भी कुछ नहीं है। कोई आर्थिक सहायता कहीं से कुछ नहीं मिल रही है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हमारा सर्टिफिकेट बने 100%। जो इंसान बिल्कुल दूसरे के ऊपर निर्भर है, ऐसा करते हैं। यानी कि आपको जो एक विकलांगता का जो सर्टिफिकेट मिला है, वो आपको ओनली 50% दिया है, नॉर्मल दिया है। जो इंसान साधारण चल लेता फिर लेता है ना, उस तरीका का दे दिया। लेकिन आज तो आप पूरी तरह डिपेंड हो अपनी पत्नी पर, दूसरे पर, और आपको जो गवर्नमेंट में आधा माना गया है। मेरे ये पैरों को चाहे कोई डॉक्टर हो या कोई भी हो, यहाँ से काट दे तो मेरे को पता नहीं है, फिर भी मेरे को 50% सर्टिफिकेट है। 100% होना चाहिए। जो इंसान अब उठा के बैठाएगी, उठा के ले जाएगी। 7 साल हो गए हमको। इनको व्हील चेयर भी हमने तो लिया। अच्छा, व्हील चेयर भी नहीं मिली है, ले भाई व्हील चेयर तो मिल गई इनको। जो व्हील चेयर पे जिन्हें आप लेके जाती हो, वो अपने पैसों से? हाँ, हमारे पैसों तो फुल जो 100% मिलने का क्या फायदा है? अगर आपको 50% दिया, उससे क्या नुकसान हुआ है? 50% में कोई योजना नहीं मिलती। 100% में 1000 रुपए आर्थिक सहायता के मिलते हैं, साथ ही इनको कई इनको आ रहे हैं। और कोई प्राइवेट संस्था हो या सरकारी हो, 80% मांगते हैं। तो उनसे बैटरी वाली गाड़ी इधर उधर खुद का काम कर ले, या कहीं बैठा बैठा परेशान ना होते, इधर उधर आ जाए चले जाए। स्कूटी भी सब जगह मतलब 100% वाले को देते हैं, 50 वाले को नहीं देते। तो यानी कि आपको एक तरह से वो 50% जो गवर्नमेंट की तरफ से इनको जो दिया गया विकलांगता का सर्टिफिकेट, उसकी वजह से कहीं ना कहीं है उन सुविधाओं से वंचित है। घर की जो अक्सर आप देख रहे हो वीडियो में, वो एक साइकिल है, वो भी खुद के पैसों से खरीदी है, और ना कोई बैटरी ना स्कूटी, किसी तरह की कोई सहायता हो। और अब दवाइयों के लिए जाए तो वो जयपुर में हर बार पैसे लगा करते। किस तरह जाते हो आप जयपुर? कभी बस से, कभी ट्रेन से। ये गोदी में उठा के बैठाती है, तो मतलब बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन तक तो स्कूटी से बैठा के ले जाती है। और उसके बाद में फिर वहां उठा के ट्रेन में बैठाती है, फिर ऑटो करके हॉस्पिटल पहुंचते हैं, फिर वहां डॉक्टर से लिखवाते हैं, तो वो 2 जेल लिख देता है। फिर बाद में हम बाहर मेडिकल रहता है ना, वहां से पैसों के लेके आते हैं, नली K90 टॉयलेट करने की और जेल। और इसके लिए जयपुर जाना पड़ता है आपको? जयपुर जाना पड़ता है, वहां से लेकर आते हैं। तो बड़ी ही सोचने वाली बात है कि किस तरह जहाँ सरकारी सिस्टम है, बता रहे जोर शोर से प्रचार करते हैं कि हम सरकारी सुविधाओं को विस्तार कर रहे हैं, फ्री में लोगों का इलाज करा रहे, नई नई स्कीमें ला रहे, मेडिकल में सुधार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ हकीकत कुछ और ही है। जो आदमी दूसरे पे डिपेंड है, अपनी पत्नी पे डिपेंड है, वो एक छोटी सी दवाई के लिए, एक पेशाब की नली के लिए जयपुर जाना पड़ता है, उसे धक्के खाने पड़ते हैं। जहाँ इतना बड़ा जनसंख्या होने के बाद भी अलवर क्षेत्र में, और वो एक नली नहीं मिलती है, उसके लिए जयपुर जाना पड़ता है, धक्के खा रहे, तमाम जो सुविधा उसे वंचित है।
50% का इनको एक कार्ड दिया गया है। ये तो हुई एक मेडिकल वाली बात। अगर हम बात करें और आपसे, तो किस तरह आप किन किन चीज़ों में इनकी मदद करते हो? जिस तरह जहाँ अक्सर वीडियोस देखे जाते हैं, जहाँ अक्सर है जो महिलाओं के वीडियो आते हैं, जहाँ समाज में चर्चाएं होती है, कोई उन्हें नचनिया बोलता है, कोई रील्स बनाने वाली बोलता है, लेकिन जब आपके वीडियोस आते हैं इस तरह, आप जब पति की मदद करते हो लोग, तो आपको कैसा लगता है? मुझे तो गोदी में उठाकर ही बैठाना पड़ता है। इसको खा भी ले जाती हूँ, ब्याह शादी में भी, कहीं मार्केट में भी जाते हैं तो हम तो दोनों साथ में ही जाती हूँ। तो इनको गोदी में उठाकर बैठाती हूँ जब ले जाती हूँ मेरे साथ में। यानी हर छोटे से बड़ा काम आपके भरोसे है। हाँ, नहलाने भी ले जाती हूँ, तो इसको गोदी में बैठा के बेड पे से, और फिर उसको जब नहला के ले जाते हूँ। तो बड़ी ही ये आपकी हम सलाम करेंगे आपको भी, कि आप किस तरह अपने पति की एक तरह साथी बन के रहिए। कहते हैं कि सिर्फ सात वचनों से ही नहीं, वो जिंदगी भर हर सुख दुख में साथ दे, वही असली धर्म पत्नी है, अर्ध नारी है, जो अपने पति को हर समस्या में कंधों पे उठाए घूमती है, हर उसकी सुख दुख में शामिल है। सुख तो नहीं, लेकिन दुख में जरूर ये शामिल हो रही है, क्योंकि सुख है वो चला गया और दुख है वो आगे का जीवन है इनका, और इस तरह इनको अपने कंधों पर उठाए घूम रही है। तो हम उन तमाम बुद्धिजीवियों से भी अपील करते कि इनकी मदद के लिए आगे आइए और जितनी हो सके इनकी मदद करिए। और जितनी सुविधा है गवर्नमेंट की, जहाँ कुछ चीज़ों से ये अभी भी दूर है, कुछ समझ नहीं पाते, पता नहीं है, लोग टड़का देते हैं, तो उन चीज़ों में भी इनकी मदद करिए, इनके साथ जुड़िए। जिस तरह ये तमाम धक्के खाते रहते हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं, SMS हॉस्पिटल हो जयपुर, तो उन चीज़ों का इनको लाभ मिले। और धन्य है इस नारी को भी जो अपने पति को एक तरह से साथी बन के आई है इस जन्म में। जहाँ जिस तरह की रील बनाने वाली औरतों को तो लोग वायरल करते हैं, लेकिन जो असली की नारी है, असली की, उनको आप वायरल करिए, उनका सपोर्ट करिए, उनकी मदद करिए, वही एक सच्ची सेवा है। किस तरह जो आसपास के लोग चर्चा करते हैं आपके बारे में? आजकल आप जैसे वीडियो बनाते हैं, तो कोई इस तरह की कोई चर्चा करता है, कुछ बातें सामने आती है? हाँ, ऐसे ये क्या करते हैं पता नहीं, ये क्या डालते हैं फोनों में, दिखाव कर रखा है। कोई तो कमेंट में ऐसे बोलता है, ऐसे विकलांग भी नहीं है, पर ऐसे भाई विकलांग दिखा रखा है, ऐसे बोलते हैं। अच्छा। पर हम तो फिर भी ध्यान नहीं देते हैं, हमारा पति धर्म निभा रही हूँ मैं तो इसका। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि अब ये जो अपंग हो गए लोग हैं, जो शादी के बाद भी तलाक की बात आती है, डिवोर्स की बात आती है, अच्छे खेलते खेलते बाहर चले जाते, तोड़ देते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगा, मुझे तो कुछ नहीं लगा। जैसे है वैसे इनके साथ यानी कि जो 7 वचन निभाए हैं फेरों पे, वो मुझे निभाना है हाँ, मुझे निभाना है, और आखिरी तक चलना है। आखिरी तक चलना है। आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में हम दोनों मियाँ बीवी हैं, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? लड़की दूसरी में पढ़ती है, लड़का 8वीं में पढ़ता है। अच्छा। हाँ। और क्या आप इस दुर्घटना से पहले क्या काम करते थे? खेती बाड़ी का ही काम करते थे। अच्छा, खेती बाड़ी का काम है। हाँ। अब कैसे कर रहे हैं वो खेती बाड़ी का काम? अब खेती बाड़ी का यही करती है, और अच्छा। तो कौन करे, सब कुछ कटाई यही करती है। निराई गुड़ाई सारा कुछ? हाँ, कटाई निराई गुड़ाई खेती बाड़ी का सब यही करती है, बच्चों का मेरा सब यही रात में करती है। पानी आता है तो मैं इनकी खाटों फैले बिछाई होती हूँ, दिन में खाट को, तो मैं रात में इनको ले जाती हूँ, फिर इनको सुला, माई में बैठे रहते हैं, मैं पानी मोल लेती हूँ, तो ऐसे ले जाऊँ। दिन में भी मैं व्हील चेयर को मेरे हाथों से गुड़का के ले जाती हूँ, फिर माई पे बैठा देती हूँ, फिर मैं मेरे साथ में रहते हैं। यानी कि खेत में अगर निराई करनी है, पानी मोड़ना है, तो पहले आप इनको लेके जाती है, हाँ। वहाँ खाट बिछाती है, और उसके बाद है अपना काम करती है। हाँ, और अब कटाई करेंगे तो इनका मन नहीं लगता है, ऐसे बोलते हैं, तो मैं मेरे साथ में ले जाती हूँ, माई खाट ले जाती हूँ, फिर माई बैठा देती हूँ पेड़ के नीचे। यानी कि जो सारा काम पहले ये करते थे वो अब आपके जिम्मे आ गया है। हाँ। यानी कि खेतों की जिम्मेदारी भी और इनकी भी। हाँ, मेरी जिम्मेदारी है, अब इनका काम था वो मैं करती हूँ पूरा। बिल्कुल। और अभी जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वो भी थोड़ा हाथ बटाते हैं बच्चे के। हाँ, हाथ बटाते हैं। अभी तो छोटे हैं, अभी तो बच्ची तो 5-6 साल 6-7 साल के है, लड़का भी अभी 10-11 साल का है। माता पिता है आपके? नहीं, पिताजी एक्सपायर हो गए, माता जी है। अच्छा, माता जी है। हाँ, तो बिल्कुल। वो भी बड़े आदमी है, बुजुर्ग आदमी है। हाँ हाँ। तो एक तरह से सारा जो जिम्मा है वो आपकी धर्मपत्नी पे आ गया। सब कुछ इनके ही ऊपर है, जिम्मेदार। बाजार जाना हो तो फिर आप कैसे करते हो? इनको साथ में ही ले जाती हूँ, स्कूटी पे गोदी में उठा के स्कूटी पे बैठा के जब ले जाती हूँ। यानी कि अगर घर में अगर राशन लाना है तो वो आप ही लेके आते हो फिर आप? हाँ, मैं ही लेके आती हूँ, पर इनको साथ में ही ले जाती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ तो इनको साथ में ले जाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अच्छा है
कि जहाँ भी साथ में जाए ये भी साथ में थोड़ा देख के आ जाए, घूम के आ जाए। ये ऐसा नहीं लगे कि मैं घर घर में कह दूं, बाहर भी थोड़ा देख ले क्या हुआ कि हम चल नहीं पाए लेकिन साथ में तो जी रहे। तो ये अच्छी बात है कि जहाँ भी अक्सर हमने देखा है आपकी शादी ब्याह में भी आप साथ में ही जाते हो। शादी ब्याह में जाते हैं तो हम साथ में जाते हैं। देवी देवताओं के कहीं जाना हो तो सब जगह साथ में जाते हैं। बिल्कुल, जब साथ का जैसे रिश्ता जुड़ गया है तो कहते हैं कि जीना मरना यही है और साथ ही रहना है। हाँ बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है और इसी तरह आप इनके हाथ बढ़ाते रहिए और भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा।